दोस्तों, कब्रिस्तान के मुद्दे पे आज कहीं न कहीं दूसरे दिन का गुलाम नबी फारूकी जी का जो है अन्न त्याग दिया है इन्होंने। दूसरे दिन का ये आंदोलन है, आज 2 दिन हो गया। इनको समर्थन देने के लिए गुलाब राव जी आए हुए हैं। गुलाब राव जी क्या कहेंगे? मरने के बाद की जगह माँग रहे हैं कि मरने के बाद सुकून से इंसान को दफन किया जा सके या अंतिम क्रिया किया जा सके, उसके लिए भी जगह नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे? नहीं, ये प्रशासन महानगर पालिका का तो ये काम है कि इनको जगह दफनाने के लिए कम पड़ता है तो उसको सहयोग करना चाहिए, जगह देना चाहिए। इसके लिए हमारा गुलाम नबी फारूक जी को समर्थन है कि जल्दी से जल्द आयुक्त साहब ने इसका निर्णय लेना चाहिए और जगह उपलब्ध करके देना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पे कि एक हर धर्म के हर किसी को, धर्म छोड़ दो, हर किसी को मरना है और जाना है, लेकिन रीति रिवाज बने हुए हैं। किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है। और दफन भूमि मीरा भाईंदर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से दफन भूमि नहीं है। आरक्षण, जैसा कि गुलाम नबी जी ने बताया कि आरक्षण होने के बावजूद भी उस जमीन पे कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है और दफन भूमि नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि पिछले 30 सालों से ये आरक्षित है ज़मीन हमारे दफन भूमि के लिए, लेकिन आज तक हमें वो सुपुर्द नहीं की गई। अब रीज़न पीछे बहुत सारे हो सकते हैं। पहले सीआरजेड का मसला था, वो सीआरजेड का क्लियरेंस हुआ। सीआरजेड के बाद में अब अतिक्रमण जैसे भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, एंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वो आज के भी डीपी में 97 के डीपी से लेके अभी तक के डीपी में वो कब्रिस्तान के लिए आवंटित जगह है और उस जगह की हम मांग को लेकर बैठे हुए हैं। गुलाम नबी फारूकी जी ने अपनी जान जोखिम में डाल करके इस दफन भूमि के लिए लोगों को जगाने की एक कोशिश की है, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। हम तो लोगों से आग्रह करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पहुँचे और समाज को एक अच्छा संदेश दें। और प्रशासन की आंख जो सोने का नाटक कर रही है वो खुले। लेकिन अब लग रहा है कि उनको ये आंख जानबूझकर वो सोने का नाटक कर रहे हैं। उनकी आंख खुल नहीं रही है। 2 दिन से यहाँ बैठे किसी भी अधिकारी का यहाँ पे आगमन नहीं हुआ अभी तक। ये सबसे बड़ी हैरत वाली बात है। और मशान भूमि देखिए, जैसे शहर की सारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरत में एक अहम ज़रूरत ये भी मशान भूमि और दफन भूमि भी है। अब वो हर धर्म के अपने-अपने रीति-रिवाज होते हैं और उस तरीके से लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन अभी ज़मीन की जो हमारी ज़रूरत है वो बहुत अहम ज़रूरत है। हमारी कब्रिस्तान का जो मसला है वो जहाँ 18 महीने में कब्रें खोदी जानी चाहिए थी, वो अब समझिए कि 8 महीना 10 महीने तक में चला गया है पीरियड। बॉडी पूरी मेल्ट नहीं हो पा रही है और बहुत ही भयानक है। आगे मंज़र और भयानक होता चला जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारे समाज की अनदेखी की जा रही है। हम पुरज़ोर अपील करते हैं आयुक्त साहब से कि वो आँख खोलें और इस पर तुरंत कोई जल्द से जल्द शीघ्र कोई फैसला लें। और जब तक हमको फैसला नहीं सुनाया जाएगा हमारे फेवर में, हम उठने वाले नहीं। दोस्तों, इन्होंने बहुत सही कहा कि शमशान भूमि हो, दफन भूमि हो, ये समाज की ज़रूरत है। दफन भूमि, जैसा आपको मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि 18 महीने से लेके 2 साल तक का वक्त लगता है एक बॉडी को मेल्ट होने में, आप समझिए डिकम्पोज होने में, और उसकी जगह पे 8 से 10 महीने में उसको खोला जाने लगा है। तो आप सोचिए वो मंजर कैसा होगा, आप इमेजिन कीजिए। गुलाम नबी जी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो आकर के मिल करके अपना समर्थन भी दे रहे हैं और जा रहे हैं। सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसा अभी इन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है, जबकि आज दूसरा दिन जो है इनके जो है धरने आंदोलन का है। और पानी के दम पे आदमी कब तक रह पाएगा? तो ऐसा ना हो कि इनकी हालत खराब हो। उससे पहले हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर के आयुक्त दिलीप ढोले जी इस पे संज्ञान लेते हुए और इस मसले का हल निकालें। और जो लोग हैं वो लोग भी अपने अपने तरीके से आयुक्त साहब से मैसेज करके, फ़ोन करके उनसे बात करें, ताकि इस मसले का
कोई ना कोई सॉल्यूशन हल निकले। लास्ट में आप आयुक्त सर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आयुक्त साहब, आप अपना टाइम ले लीजिए जितना लेना है, मेरे पास भी टाइम ही टाइम है, तो हमें आपके डिसीजन का इंतजार कर रहेगा। एक चीज और बोलना चाहता हूं, आयुक्त साहब ऐसा मत करना जिससे अल्पसंख्यक समुदाय या बाकी सारे समुदाय आपसे इतने रूठ जाए, ये मत करना, हमारे शहर की रक्षा करना। दुखी हैं गुलाम नबी फारूकी जी, और दुख की बात है भी, क्योंकि आज दूसरा दिन है और एक बगैर खाए पिए इंसान जो है, खाना अगर कोई छोड़ दे अचानक से तो उसकी हालत क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। तो मैं भी यही अपील करूंगा कि इनकी जो मांग है ये इनके खुद के लिए नहीं है, ये एक समाज के लिए है। और हर वो मुसलमान जो मरेगा उसको दफनाया जाना है, दफन होना है। तो ये कहीं ना कहीं हर मुसलमान के लिए ये मांग कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद का क्या, इनके मरने के बाद का क्या, या हमारे मरने के बाद का क्या। तो मुझे लगता है कि जिनको भी मरना है और दफन होना है, उनको गुलाम नबी जी के साथ जो है खड़े होना चाहिए, क्योंकि मौत हर किसी को आनी है और दफन भूमि की जरूरत हर मुसलमान को पड़ेगी। तो एटलीस्ट दूसरे समाज के लोग जिस तरह से आकर के खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि ये मांग तो आपके लिए ही की जा रही है कि ताकि कल को ऐसा न हो कि इन्होंने कहा कि 10 महीने में कब्र को खोलना पड़ रहा है, कल को अगर 5 महीने में खोलना पड़ा, 4 महीने में खोलना पड़ा, तो वो मंजर क्या होगा, कितना भयानक मंजर होगा, ये उसी के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी तरह से जो है आपको जगह की भी जरूरत पड़ेगी। और मीरा भाईंदर में एक ही सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, बाकी कहीं कोई दिखता नहीं है कब्रिस्तान। तो मुझे लगता है कि ये मांग जायज है और इसके लिए हर किसी को एक साथ खड़े होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके आम इंसान को इस मुद्दे को अपने हाथ में लेना चाहिए और सरकार से इस बात की मांग करनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद का क्या होगा, दफन भूमि हमें दो जरूर। थैंक यू सो मच। आज ये गुलाम नबी फारूकी साहब को हम लोग यहाँ पर मिलने आए समर्थन देने के लिए, क्योंकि गुलाम नबी फारूकी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो पूरे मीरा भाईंदर की आवाम का मुद्दा है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को जहाँ सारी सहूलतें रहने की, खाने पीने की, उसके साथ उन लोगों के मरने के बाद उनको दफनाने की। अभी हुआ ही है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से जो कोविड की वजह से बॉडीज आई हैं, अभी कब्रिस्तान में जगह नहीं है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी डाली जा रही है। तो ऐसी हालत में जहाँ पर लोगों को दफनाने की जगह ना हो, और इतना बड़ा शहर है मीरा भाईंदर, वहाँ पर एक कब्रिस्तान की जगह नहीं मिल पा रही है, इसके लिए बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो देना चाहिए जगह, और अलॉट भी किया हुआ है। लेकिन आज गुलाम नबी फारूकी को मजबूरन आमरण अनशन में बैठना पड़ा है। दरअसल किसी आदमी खुशी से आमरण अनशन में बैठने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से इन्होंने ये कदम उठाया है, ये इस बात की अलामत है कि इनको इस तकलीफ का एहसास हुआ। ये तो बहुत से नेता हैं, लेकिन एक आदमी अपनी जान देने को तैयार हो रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हंसी खेल नहीं है, ये मामूली राजनीति नहीं है। एक इंसान ने अपनी जान देने की बात कही, क्यों, कितनी बड़ी बात क्यों कही उसने? उसको लगता है कि हमारे समाज का मुद्दा है, उस समाज के जुड़ा हुआ एक इंसान है, नेता है समाज का, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, जिम्मेदार है मीरा भाईंदर का, एनसीपी का। अगर उसने मुद्दा उठाया तो ये मुद्दा पार्टी से बड़ी बात हो गई। अब ये समाज का मुद्दा हो गया, इंसानों का मुद्दा हो गया, हम सब मीरा भाईंदर के वासियों का मुद्दा हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर आए समर्थन देने के लिए कि आज गुलाम नबी फारूकी ने जो बात उठाई है, इसके लिए पूरा मीरा भाईंदर इनके साथ खड़ा है। और अगर सुन लीजिए एक बात, अगर गुलाम नबी फारूकी को कुछ भी हुआ तो ये मीरा भाईंदर की आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सुन लीजिए बात, क्योंकि गुलाम नबी फारूकी कोई मामूली काम नहीं कर रहा है, ये हम सब का मुद्दा है। तो पूरी मीरा भाईंदर की जनता इनके साथ खड़ी हो जाएगी, और आज खड़ी होना शुरू हो गई है। तो जितना समय गुजरेगा उतनी तेजी के साथ जनता का जन सलाब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं यही प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो ये मुद्दा उठाया है गुलाम नबी फारूकी ने, इसको हल्के में ना लें, बल्कि ये पूरे मीरा भाईंदर की जिम्मेदारी है और हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों के जज्बात को ध्यान में रखते हुए, हमारी जरूरत का ख्याल रखते हुए और हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए ये जगह अलॉट की जाए। ये हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम सब मीरा भाईंदर के लोग टैक्स देते हैं, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी जो बेसिक नीड है वो पूरी होना चाहिए।
ये नीड पूरे न होने की वजह से इन्होंने इतना बड़ा इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया है। हम इनका समर्थन करते हैं और सारे के सारे लोग, हम भारतीय के लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जितनी मस्जिद है, जितनी मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ की सब आवाम जनता है यहाँ की, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब हम भारतीय के लोग और हम सब ये गुलाम नबी फारूकी के साथ खड़े हैं। इनके मुद्दे में इनका समर्थन देंगे और हमें उम्मीद है कि प्रशासन ये बात सुनेगा और प्रशासन के कान पे जूं लगेगी और गुलाम नबी फारूकी जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, हम जरूर यहाँ से कामयाब होकर उठेंगे और इनको अपने साथ लेकर जाएंगे, कब्रिस्तान की जगह अलॉट करके लेकर जाएंगे। आज कब्रिस्तान के विषय में अनशन पर बैठे हैं, तो ये कब्रिस्तान का विषय एक के लिए नहीं है। कब्रिस्तान हो, शमशान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक ही रास्ता है जाने के लिए। और इनके लिए ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा अनशन किया है कि मरने के बाद तो वो बॉडी को सुकून से रहने दो जमीन के अंदर। तो ये जो गुलाम नबी फारूकी भाई ने जो मुद्दा उठाया है, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है, सब समाज के लिए, सब सर्वधर्म समभाव के हिसाब से निकाला है। मतलब वो अनशन पे बैठे हैं और सब लोगों ने, सब धर्म जाति के लोगों ने इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये अनशन के लिए सब ने, घर घर की औरतें हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, जो भी हो, सब ने इसमें हिस्सा लेके इनको ताकत देना चाहिए कि भाई तुम अनशन पे बैठे, तुमको न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से प्रशासन ने इसकी दखल लेनी चाहिए।